अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो पिछले एक दो दिनों से हम उर्दू ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हम आज ग्रामर को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी क्या है? ये वो मुरक्कब नाक़िस है। यानी आप मुरक्कब की दो किस्में पढ़ चुके हैं, एक है मुरक्कब नाक़िस और दूसरी है मुरक्कब ताम। तो मुरक्कब नाक़िस वो होता है जिसमें अधूरा मतलब हमें निकलता है। तो ये उसी मुरक्कब नाक़िस की एक किस्म है जिसको हम मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। ये वो मुरक्कब नाक़िस है जो मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ इलैह और हुरूफ़ इज़ाफ़त से मिलकर बने। तो ये तीन चीज़ों से बनता है। इसमें मुरक्कब इज़ाफ़ी में एक होता है मुज़ाफ़, दूसरा होता है मुज़ाफ़ इलैह और तीसरा होता है हुरूफ़ इज़ाफ़त। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे है मदीना की खजूरें, हुसैन का कलम, नसीम की कमीज़। तो ये जो मंदरजा झेल बाला मरकबात हैं जो ऊपर दिए हुए हैं, यानी तीन चीज़ें जब मिलकर बनी, तीन जो है जो अल्फाज हमने लगाए हैं मान, जिसमें बामाने अल्फाज तीन हैं, मदीना है या उसके बीच में एक हरूफ लगा दिया है हमने की, और फिर खजूरें हैं। तो ये तीन चीज़ों से मिलकर बना है मुरक्कब इज़ाफ़ी। तो इसमें क्या है कि मदीना मुनव्वरा की खजूरें, हुसैन का कलम, नसीम की कमीज़, इन मरकबात में मदीना, हुसैन, नसीम जो है ये मुज़ाफ़ इलैह हैं। तो जबकि खजूरें, कलम और कमीज़ जो है ये मज़ाफ़ हैं। तो इन चीज़ों को और ज़्यादा मुरक्कब इज़ाफ़ी को और ज़्यादा आसान तरीके से समझने के लिए हमें पहले चाहिए कि हमें इस चीज़ की जानकारी हो कि हरूफ इज़ाफ़त किसे कहते हैं। तो हरूफ इज़ाफ़त जो होता है, हरूफ इज़ाफ़त वो हरूफ होते हैं जो दो इसमों के बाहमी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करें। यानी कि जो दो इसमों को आपस में मिलाते हैं और इनका एक माना निकलता है, कि बामाने बन जाते हैं ये इन हरूफ के मिलाने से। तो उन हरूफ को हम हरूफ इज़ाफ़त कहते हैं। हरूफ इज़ाफ़त जो है ये 9 है। इनमें से का, की, के, रा, री, दे, ना, नी, ने, तो ये सब जो है ये 9 हरूफ हैं और इन 9 हरूफ को हम हरूफ इज़ाफ़त कहते हैं। हरूफ इज़ाफ़त मैंने आपको बता दिया कि ये दो इसमों का जो बाहमी ताल्लुक़ है उसको ज़ाहिर करते हैं। तो जैसे मैं आपको यहाँ की मिसाल के तौर पे बताऊँ, असलम का बाई, बाग के फूल, हिना की किताब। अगर आप इस असलम का बाई जो है इसमें से का निकालोगे तो ये जो दो असलम है और बाई है ये अलग अलग होकर बिखर जाएंगे। तो इनका कोई अधूरा माना भी नहीं निकलता है। तो ये इसके अगर का हम निकाल देंगे से इसमें, तो का के निकलने से ये दोनों जो है का अगर हम निकाल लेते हैं तो ये जो दोनों हैं ये दोनों जो है ये अलग अलग हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखते हो बाग के फूल, तो के निकाल देंगे तो बाग और फूल अलग अलग होकर बिखर जाएगा। हिन्ना की किताब, तो की निकाल देंगे, हिन्ना और किताब अलग अलग होकर अलग अलग माना देंगे। तो इन जुमलों में का की के जो है ये हरूफ इजाफत है, क्योंकि इन का की के ने इन दो इसमों को आपस में मिलाने के बाद एक जो है एक माना दिया है। हमें दूर से पता चलता है कि ये असलम का बाई है, ये बाग के फूल है, ये हिना की किताब है। अगरचे अधूरे ही इनका जो माना है वो पूरी तरह से नहीं निकलता है कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कैसे हैं, बाग के फूल कहाँ पे हैं। तो सेंटेंस हमें यहाँ पे जो हमारा जुमला है वो वाजिया नहीं है, लेकिन फिर भी अधूरा माना हमें इनसे पता चलता है। तो यहाँ पे इससे और एक ये जो मुरक्कब इजाफी है इसको समझने के लिए जो एक और चीज़ ज़रूरी है जो हमें समझनी है वो है मुज़ाफ़ इलैह। तो मुज़ाफ़ इलैह क्या है? मरकब अल्फाज में जिस इसम के साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जाता है उसको मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। यानी जब हम मुरक्कब इजाफी बनाते हैं तो जिस इसम के साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर होता है उसको हम मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि ये जो है ये जो असलम का बाई है, ये जो बाई है इसका ताल्लुक असलम से है, यानी ये असलम का बाई है, तो ये असलम से इसका ताल्लुक है, तो असलम यहाँ पे जो है वो मुज़ाफ़ इलैह बन गया। इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, यहाँ पे एक और मिसाल दूं कि अली की किताब। अली की किताब में अगर आप देखोगे तो किताब जो है ये
किसके ये जो किताब है ये किसका ताल्लुक जाहिर करती है? तो ये अली से ताल्लुक जाहिर करती है। जो चीज, जो इसम दूसरे इसम से ताल्लुक जाहिर करे, जिस इसम से वो ताल्लुक जाहिर करे, उस इसम को मुजाफ इलैह कहते हैं। और जो इसम यानी कि जिससे वो ताल्लुक जाहिर करे वो मुजाफ इलैह है। और जो ताल्लुक जाहिर करे, जो इसम ताल्लुक जाहिर करे, जो इसम ताल्लुक जाहिर करे, वो क्या है? वो उसको हम जिस इसम की इजाफत की जाए, यानी जो इसम दूसरे इसम से ताल्लुक जाहिर करे, उससे हम मुजाफ कहते हैं। मिसाल के तौर पे यहां है अदनान का कलम। अदनान का कलम, तो अदनान का कलम जो है, अदनान के कलम में मैं आपको बता दूं कि इसमें जो कलम है यह मुजाफ है। क्यों? कलम ने जाहिर किया ताल्लुक किसके साथ? अदनान के साथ। तो जिस चीज ने ताल्लुक जाहिर किया तो वो बन गया मुजाफ, और जिस चीज के साथ ताल्लुक जाहिर किया तो वो बन गया मुजाफ इलैह। तो इस तरह से आज का जो हमारा ग्रामर है वो ग्रामर पोर्शन जो है ख़त्म हो जाता है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल हम जो है अफसाना निगारी के बारे में पढ़ेंगे। शुक्रिया।